सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इंट्राडे के बारे में। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है और इंट्राडे में क्या क्या हो सकता है ना। इंट्राडे का जो स्टॉक है वो कैसे सिलेक्ट करना है, एंड पोजीशन साइज एंड रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो। ओके, तो बेसिकली दीज आर द पॉइंट्स विच वी विल टॉक अबाउट इंट्राडे ट्रेडिंग। तो गाइस चलिए पहले जान लेते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है। सो इंट्राडे क्या है? इंट्राडे ट्रेडिंग मीन्स बाइंग एंड सेलिंग अ स्टॉक ऑन अ सेम ट्रेडिंग डे। तो इंट्राडे ट्रेडिंग इज ऑल्सो नोन एज अ डे ट्रेडिंग। सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप समझ सकते हो, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको समझा देता हूँ अपना जो लैंग्वेज है उसके हिसाब से। ओके, सो इंट्राडे क्या है? आपको जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, इंट्रा डे मतलब एक ही दिन का सिनारियो है, जो भी है, ठीक है। मार्केट जैसे ओपन होता है 9:15 पे, जैसे क्लोज होता है आपका 3:30 पे, तो इन बिटवीन ये जो टाइम है, इस टाइम के अंदर मतलब कोई भी टाइम ओपन हो सकता है, कोई भी टाइम क्लोज हो सकता है, बट एक दिन के अंदर आपको बाय एंड सेल करना पड़ेगा। इसका जो एक्सपायरी होता है दैट इज़ 1 डे, मतलब एक ही दिन का होता है, ठीक है। आप यहाँ पे बाय एंड सेल कुछ भी कर सकते हो। सो दिस इज़ हाउ इंटरडे, दिस कॉल इंटरडे, ठीक है। तो इसमें अभी स्टॉक सिलेक्ट करना कैसे है वो सब हम बाद में वो सारी चीज़ हम बात करेंगे एक एक करके। सो बेसिकली इंटरडे आपको समझ में आ गया। तो इंटरडे क्या है? कोई भी स्टॉक ले लो जिसको आप बाई या फिर सेल कर सकते हो फॉर अ डे। एक ही दिन में आपको अब पोजीशन ओपन करना है एंड पोजीशन क्लोज करना है। यू कांट होल्ड इट, ठीक है। ओवरनाइट पोजीशन आप नहीं बना सकते हो, सिंपल है। दिस इज इंटरडे। सो गाइज, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार। और एक और चीज़ है, हमारा फ्री क्लास चल रहा है एंड यू कैन ज्वाइन अस। दैट इज़ फ्री। मैंने जैसे ऑलरेडी बताया है बहुत सारे वीडियो में, फिर भी यहाँ पे भी बता रहा हूँ। सो फ्री क्लासेस है। हम लाइव मार्केट में ट्रेड करते हैं। ओके, ट्रेड करते नहीं हैं हम, मतलब हम सिखाते हैं लाइव मार्केट में ट्रेडिंग कैसे करना है, साइकोलॉजी कैसे बिल्ड करना है, दीज ऑल। मतलब आपका स्टॉक मार्केट का जो भी बेसिक टू एडवांस का कोर्स है, सो दोज ऑल आर इन कंप्लीटेड इन 6 मंथ टू 1 ईयर पीरियड, ठीक है। और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके गाइज, तो हम बात करते हैं इंट्राडे के बारे में। सो हाउ टू सिलेक्ट अ स्टॉक फॉर इंट्राडे। ओके, एक और बात कर लेते हैं। इंट्राडे में आपको मार्जिन मिल जाता है, ठीक है, उसके बारे में शायद आगे बात करेंगे। तो पहले आपको हम देखेंगे कि आपको स्टॉक कैसे सिलेक्ट करना चाहिए इंट्राडे के लिए, ठीक है। सो इंट्राडे के लिए आपको स्टॉक कैसे सिलेक्ट करना चाहिए, दिस इज़ हाउ विल टॉक। सो अभी हम बात करने वाले हैं, जैसे आपको बताया, तो इसमें आपको क्या क्या देखना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात है, जिस स्टॉक में आपका लिक्विडिटी है उसी में इंट्राडे करना है। मतलब आपका स्टॉक में वॉलेटिलिटी, लिक्विडिटी, ये सारी चीज़ें होना चाहिए, ठीक है। मतलब जिसमें ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा है भाई, सिंपल हिसाब से उसी में हम करेंगे। एक और चीज़ कह सकते हो, जिसमें वॉल्यूम ज़्यादा है हम उसी में ट्रेड करेंगे, ठीक है। जो पॉपुलर कंपनीज़ है, रैडर पे ले लो 10 कंपनी 15 कंपनी, ज़्यादा सिलेक्ट मत करो, आपके लिए आसान नहीं होगा। 10 सिलेक्ट करो, उसका फंडामेंटल पूरा मतलब आँखों से नहीं दिमाग से निचोड़ लो उसका, ठीक है। चार्ट देखने से मतलब आँख डालोगे और पता चल जाएगा भाई, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और ये सेक्टर पे है, और ये सेक्टर पे ये चीज़ हो रहा है अभी। सिंपल है। ये सारी चीज़ आपको ख्याल रखना ही पड़ेगा इफ़ यू आर डूइंग अ इंट्राडे एंड इफ़ यू वांट कि योर इंट्राडे इज़ आ प्रॉफिटेबल। ओके, तो यहाँ पे हम बात करेंगे जो पास्ट 30 डेज़ का वॉल्यूम है, तो उसके ऊपर हम डिसाइड करेंगे निफ्टी 50 का टॉप कंपनी। निफ्टी 50 में ही हम देखेंगे कि निफ्टी 50 का जो 50 कंपनीज़ है उसके लिए हम वीडियो बनाया है, आप देख लो। निफ्टी 50 का जो जिसे पता नहीं है कि निफ्टी 50 का 50 कंपनी कौन सा है, तो उसके लिए हमने वीडियो डाला है ऑलरेडी, एक शॉर्ट्स डाला है, तो आप जाके चेक कर लो, वो आपको मिल जाएगा। ओके, तो उसके अंदर हम क्या सर्च करेंगे, जो पास्ट 30 डेज़ का जिसमें वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है, दिस इज़ आवर स्टॉक। सिंपल है, जिसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है हम उसी में ट्रेड करेंगे। ओके, पास्ट 30 डेज़ की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें जिसमें ज़्यादा वॉल्यूम होगा उसमें हम ट्रेड करेंगे। सो पास्ट 30 डेज़ का वॉल्यूम चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल है, मैं जाके दिखाऊंगा कैसे करना है आपको पास्ट 30 डेज़ का वॉल्यूम चेक। ओके, एनीवे, उसके बाद है आपका एक और चीज़ है एनएससी, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का आपका जो ये है, एनएससी पे जाना है। नेशनल स्टॉक हमने यहाँ पे कुछ गलत लिख के रखा है, एनीवे, तो एनएससी पे जाना है। एनएससी पे जाने के बाद आप क्या करोगे, वहाँ पे देखना प्री मार्केट बोल के एक ऑप्शन है, ठीक है, वो हम आगे चल के आपको दिखाएंगे। लेकिन प्री मार्केट पे जैसे ही आप जाओगे ना, मार्केट डेटा बोल के जैसे आता है, मतलब 9798 के अंदर आपको पता चल जाता है वहाँ पे जो टॉप 5 कंपनीज़ है, आप उस दिन के लिए कौन सा सिलेक्ट कर सकते हो। पहले तो आप 10 सिलेक्ट कर लिया है 30 डेज़ के बेस के ऊपर, 10 से 15 स्टॉक सिलेक्ट कर लिया है। अभी ये जो प्री मार्केट है उसमें जाके आपको क्या चेक करना है, उसमें जाके आपको प्री मार्केट में ये चेक करना है कि सबसे ज़्यादा ट्रेड हुआ है कौन सा स्टॉक, ठीक है। उसका जो नंबर, उसका जो 5 से 10 स्टॉक है, सबसे पहला मतलब 1 से 10 का जो स्टॉक है,
उसमें से आपका जो आपने जो 10 सिलेक्ट करके रखा है उसमें से ये कितना है, ठीक है। मतलब समझ गए होंगे आप। मान लो प्री मार्केट में अपने सॉरी मान लो ये प्री मार्केट का 10 स्टॉक है, सिंपल है, ठीक है। और ये आपका सिलेक्ट किया हुआ है 10, ये आपने सिलेक्ट किया है, दिस इज़ योर सिलेक्ट। और ये प्री मार्केट का डेटा। तो आप ये ढूंढो आपका जो 10 मतलब आपका जो ये 10 स्टॉक है उनमें से कौन कौन सा ये वाला 10 के अंदर आ रहा है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे आपका HDFC है, टाटा है, टाटा मोटर्स है, रिलायंस है, ठीक है। मान लेते हैं इसके अंदर है आपका ये 10 के अंदर आपने जो सिलेक्ट करके रखा है 10 के अंदर है ये तीनों। तो ये जो प्री मार्केट का आप जाके देख रहे हो डेली, जब भी आप ट्रेड कर रहे हो डेली आपको ये देखना है, ठीक है। 9/7 पे आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, आपको जाके देखना है, आपको 9/7 पे पता चल जाएगा कि कौन सा स्टॉक है। तो ये जो टॉप 10 है, इस टॉप 10 के अंदर आपको क्या ढूंढना है, आपका जो 10 है वो 10 में कितना है, जितना है वो सारे को आपने वॉच लिस्ट में अलग से डाल लेना है। डाल के अभी सिंपल है उसी में ट्रेड करना है, ठीक है। हो गया स्टॉक सिलेक्शन, सिंपल प्रोसेस, और कुछ झंझट नहीं है इसमें। आ गया जैसे हमने बात किया था, आपको दिखाएंगे कि कैसे सिलेक्ट करना है। तो स्टॉक पे चलते हैं, सिंपल मान लेते हैं रिलायंस है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सिंपल आपको मिल जाएगा एक चीज़, जैसे आप रिलायंस प्लॉट करोगे ना, ये 1 वीक है, मेक इट ऑन मंथ, सिंपल है, मंथ में कर लो इसको। और अभी देखो एक चीज़, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अब ऊपर रिलायंस इंडस्ट्री जैसे लिखा हुआ है ना बाएं तरफ का, मतलब एक कोने में वॉल्यूम आपका देखो 103.809 मिलियन दिखा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब इतना ट्रेडेड है। उसका पहला मंथ क्या था, एवरेज देखो आपका आपका जो एवरेज आ रहा है वो 16 के करीब आ रहा है। ये बहुत झंझट वाला काम है, तो एक काम कर लो ना, आप सिंपल वॉल्यूम प्लॉट कर लो, इंडिकेटर में जाओ, जाके वॉल्यूम प्लॉट करो। कहाँ गया, वॉल्यूम प्लॉट ही कर लेते हैं, छोड़ो, इतना मेहनत कौन करेगा। सी यहाँ पे देखो वॉल्यूम प्लॉट हो गया, ठीक है। सो आपका जो लास्ट मंथ मतलब अभी जो चल रहा है करंट आपका जो वॉल्यूम है अभी तक 113.809 ट्रेड हो चुका है, मतलब इस महीने की बात कर रहा हूँ। तो लास्ट मंथ कितना हुआ था, अभी देखो लास्ट मंथ का आपको पता चल जाएगा, अभी दिखा रहा है वो देखो आप, देखो जैसे यहाँ पे एक वॉल्यूम था कुछ आपका 616 पॉइंट्स मतलब हाँ 616.547 मिलियन का वॉल्यूम था। तो ऐसे ही मान तो आपको 50 का वॉल्यूम निकाल लेना है, निकाल के अपने लिस्ट में डाल देना है 10, ठीक है। 10 ही डालना है, इससे ज़्यादा मत डाला करो। और उसको पूरा निचोड़ के लेना है कि हाँ इसी में कर सकते हैं, उसको वॉच लिस्ट में ऐड कर लो। उसके बाद जैसे बताया NSE की वेबसाइट में जाओ, जाके देख लो, ठीक है। NSE की वेबसाइट में जाके कहाँ पे देखोगे वो भी एक बार दिखा देता हूँ, रुको, ठीक है, वेट करो। तो जैसे मैंने बताया था NSE देखिए, अब हम आ गए हैं NSE पे। NSE पे आके देखिए, ये जो है हमने ऑलरेडी देखो ये जो मार्केट डाटा है, सिंपल है। मार्केट डाटा में जाओ, ये देखो प्री ओपन मार्केट है, इस पर क्लिक करो बस। 9-7 बजे क्लिक करना है इस पर, 9-7 पे क्लिक करके यहाँ पे देखो आप एक चीज़ आपको ये दिखाएगा बाद में, नीचे देखो 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 ये जो दिखा रहा है ना जी, एशियन पेंट्स आ रहा है सबसे पहले, देन BPCL आ रहा है, इंडसइंड बैंक आ रहा है, भारती एयरटेल आ रहा है, बजाज फिनांस आ रहा है, तब उसके बाद किफी है, एदनी पोर्ट है, विप्रो है, ICICI है, TCS है, तो L&T है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है। तो इसमें से आपका कितना स्टॉक आ रहा है वो आप देख लो, जो आ रहा है उसको आपको वाली लिस्ट में ऐड करके करना है भाई, ठीक है। तो बाकी का सिंपल प्रोसेस चलो जानते हैं वीडियो में क्या है, ठीक है। चलो अभी बात करते हैं पोर्शन साइज़ की। तो यहाँ पे मैंने जैसे बात किया था थोड़ी देर पहले कि मार्जिन है 5x का मार्जिन मिल जाता है। मान लो मतलब 1000 रुपये का ट्रेड है यार, कुछ 200 रुपये में मिल जाएगा, ऐसा सीन है, ठीक है। 1000 रुपये का ट्रेड है तो 200 रुपये में मिल जाता है ट्रेड। तो इंट्राडे के लिए है तो वो मार्जिन आपको, मार्जिन का जो बेनिफिट है वो मिल जाता है। लेकिन हाँ, मैं जैसे कहता हूँ लेवरेज इज़ योर फ्रेंड, तो उसे आप फ्रेंड बनाओ। ऐसा नहीं है कि भाई मार्जिन मिल रहा है आप अपना हिसाब से अपना जितना अफोर्ड कर सकते हो उससे ज़्यादा ले रहे हो, नो। अगर ऐसा होगा, आपका स्टॉप लॉस हिट होने से पहले ही आपका ब्रोकर आपका पोर्शन साइज काट देगा या फिर आपका पूरा शेयर कर देगा, ठीक है। शेयर मतलब सेल ऑफ कर, मतलब अगर आप बेच के रखे हो तो फिर वो डाल मतलब स्क्वायर ऑफ कर देगा, सिंपल सी फंडा है, स्क्वायर ऑफ कर देगा। चलो आपका ट्रेड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट होना चाहिए आपका रिस्क, आपका पोर्शन साइज। जैसे पोर्शन साइज, अभी आप बोलोगे कि पोर्शन साइज कैसे कैलकुलेट करूँ मैं, ये तो मेरे को पता नहीं है। सी इसके लिए हम बात करेंगे रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो पे कि कैसे आपको पोर्शन साइज फिक्स करना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे आप 3 चीज़ जान लो, आपको लेवरेज मिल रहा है, आपको लेवरेज मिल रहा है,
आपको यहाँ पे कैलकुलेट रिस्क जो है उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका पोर्शन साइज। आपका रिस्क छोटा है तो आपका पोर्शन साइज बड़ा होगा, आपका रिस्क बड़ा है तो फिर आपका पोर्शन साइज छोटा होगा। सिंपल है। आप 5 रुपये का लॉस ले सकते हो आज के डेट में। मान लेते हैं आप 10 रुपये का लॉस ले रहे हो, सर ओके चलो मान लेते हैं 10 रुपये का आप लॉस ले रहे हो आज का डेट पे, मतलब आज का ट्रेडिंग जो सेशन है यू विल टेक अ 10 रुपीज़ लॉस। तो अब देख रहे हो कि प्राइस ऐसी जगह पे है जहाँ से आप अगर ट्रेड लेते हो तो आपको 8 रुपये का लॉस पड़ेगा, तो फिर आपको एक ही क्वांटिटी खरीदना पड़ेगा, राइट। लेकिन आप देख रहे हो कि यार मैं 4 रुपये का स्टॉप लॉस लूँगा तो चल जाएगा, तो फिर आप 2 क्वांटिटी ले सकते हो क्योंकि आपका लॉस कितना है 10, तो आप 2 क्वांटिटी वहाँ पे लो। सो दिस इज हाउ इट्स कैलकुलेट। तो आगे चल के हम समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे डिटेल्स पे। ओके चलो रिस्क एंड रिवार्ड। तो रिस्क एंड रिवार्ड तो हमारा सिंपल फिलोसफी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है रिस्क एंड रिवार्ड के बारे में, दैट इज़ 1:2 होना ही चाहिए, जितना ज़्यादा होगा उतना बेटर है, बट मिनिमम 1:2 के नीचे तो भाई सोचना ही मत है। सिंपल फंडा है, डोंट थिंक बिलो 1:2। 1:2 के नीचे अगर कोई सोच के ट्रेड कर रहा है, भाई मैं कर रहा हूँ मत करो ट्रेड, भूल जाओ, ज़रूरत ही नहीं है भाई, मार्केट से बाहर हो जाओ। अभी मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ मार्केट से बाहर हो जाओ, नहीं तो आपका जो अकाउंट में बैलेंस है ना वो चला जाएगा भाई, इसीलिए बोल रहा हूँ और कुछ नहीं है। सो डोंट डू, ऐसा मत करो 1:1 का कर रहे हो, 1:1.3 का कर रहे हो, नो 1:2 आपका मिनिमम होना चाहिए भाई। ये एक बहुत अच्छा रूल है, प्लीज़ इसे फॉलो करो, ठीक है। जितना ज़्यादा होगा उतना बेटर होगा। चलिए अभी मान लेते हैं कि आप अपना कैपिटल में कैसे क्या कर सकते हो, एंड रिस्क रिवॉर्ड का छोटा सा पार्ट है, इसके ऊपर हम पोर्शन साइज डिफाइन करेंगे, इसीलिए हमने लिख के रखा है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो मैक्स जो है आपका कैपिटल का जो है वो है कि 5% का एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है, तो हम अभी बात कर लेते हैं एक बार क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। सो मान लेते हैं इफ़ यू हैव अ कैपिटल ऑफ 1000 रुपीज़, चलो अभी अब बड़ा कैपिटल है तो भी आप सेम कैलकुलेशन करो, छोटा कैपिटल है तो भी सेम कैलकुलेशन करो, बड़ा कैपिटल में आपका रिस्क और भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे छोटा कैपिटल है बोल के मैंने आपको जो कैपिटल का रिस्क दिया है वो 5% तक दिया है, बट दिस इज़ नॉट अ राइट थिंग, ओके। छोटा कैपिटल है जिनका उनका है 5%, लेकिन आपको मेरे ख्याल से उससे भी कम लेना चाहिए रिस्क। एनीवे चलो बात करते हैं आगे। सो यहाँ पे एक चीज़ देखो भाई, आपके पास 1000 रुपये है, यू हैव 1000 रुपीज़, ये है आपका टोटल कैपिटल। सिंपल है, इस कैपिटल का आप लॉस निकालो एक दिन का, ऐसा नहीं है एक ट्रेड का, एक दिन का। इसका इस कैपिटल का जो भी लॉस होना चाहिए दैट इज़ बिलो 5%। मैं बिलो 5% क्योंकि आपका छोटा कैपिटल है तो बिलो 5%। छोटा कैपिटल किसे कहते हैं हम, जो छोटा कैपिटल किसे कहते हैं हमको पता है, जो 50,000 के नीचे है, 50,000 तक, 50,000 इज़ अ स्मॉल कैपिटल, ओके। अगर उसके ऊपर है तो ये जो परसेंट दिख रहा है आपको 5%, दिस हैज़ टू बी बिलो 3, 3 के नीचे ये होना ही चाहिए, ठीक है। 50,000 के है तो फिर आप 5 के नीचे रखो, ठीक है, मतलब 5 तक जो सिनेरियो है वो करो। अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, 1.5 लाख का, उसके ऊपर जितना भी कैपिटल है, सो मेक इट 2 to 3% अ पर डे, इससे ज़्यादा लॉस एफर्ट मत करो गाइस, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आपके पास 2 मतलब 2 लाख का लॉस, इससे ज़्यादा भाई लॉस मत लो, ठीक है। डोंट टेक मच, इससे ज़्यादा लॉस लेना ही नहीं है, ठीक है। सो आपका 1 करोड़ का कैपिटल में आपका 2 लाख का लॉस, ये बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो लिया है यहाँ पे 1 करोड़ का मतलब 2% हो गया 1 शेयर का। सिमिलरली आप अगर 10 लाख में कर रहे हो, सो कितना होता है आपका 20,000 होता है, राइट। ऐसे तो कुछ होता होगा, कैलकुलेट कर लेते हैं, चलो गलत तो बोल दिया, गलत बोल दिया होगा, आपको 20,000 ही आएगा। सो 10 लाख कैपिटल है तो आप एक दिन में जो ट्रेड में गवा सकते हो दैट इज़ मैक्स योर 20,000, नॉट मोर देन दैट। लोग मैंने देखा है ऐसे बहुत सारे, ठीक है भाई 10 लाख कैपिटल है, ठीक है, गंवा रहा है कितना पता है, एक एक दिन में लाख लाख रुपए गंवा रहा है, कि लाख लाख रुपए का रिक्स लेके कर रहा है भाई, नहीं। 20,000 इज़ योर मैक्स रिक्स, इससे ज़्यादा तो रिक्स होना ही नहीं चाहिए। अभी आप बोलोगे कि मैं एक ट्रेड करूँगा, भाई एक ट्रेड करेगा तो करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका जो लॉस है वो वही है, ठीक है। 2 ट्रेड करो, 2 ट्रेड करोगे तो सिर्फ सिंपल है भाई, 20,000 डिवाइडेड बाई 2, पार्ट ट्रेड में आप 10,000 का लॉस ले सकते हो। अभी आप देख लो कि 10,000 का लॉस ले रहे हो तो फिर कैसे वो आएगा आपका, मतलब जो भी है इन द सेंस कि आपका ट्रेड वैल्यू क्या आ रहेगा। अभी हाँ, अभी कैपिटल का कितना यूज़ करना है ये एक बड़ा बात है। सो यहाँ पे अगर आपके पास 1,000 रुपये है, सो यू कैन यूज़ 25%, नॉट मोर देन 25%, मतलब 250 रुपये देके ट्रेड एग्जीक्यूट करो, सिंपल बात है। मैं 1,000 रुपये का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो सिमिलरली जिनके पास 1 लाख रुपए है भाई, 25,000 से ज़्यादा
ट्रेड वैल्यू नहीं होना चाहिए। एक ट्रेड में 25,000 से ज़्यादा ट्रेड वैल्यू नहीं होना चाहिए, ठीक है, सिंपल है। 25,000 से ज़्यादा ट्रेड वैल्यू नहीं होना चाहिए। जो लॉस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 2,000। दिस इज़ नॉट योर पार्ट ट्रेड। हमने अभी बात किया है 2% का, तो दिस इज़ योर एंटायर डे। तो अगर 25,000 का आप ट्रेड ले रहे हो सो फिर आप 2,000 तक का लॉस ले सकते हो। लेकिन हाँ, आपको ट्रेड लेना है 25,000 का। अभी आप ये डिवाइड कर लो कि ये आप दिन में कितना ट्रेड करने वाले हो। मान लेते हैं ये 25,000 है, दिस इज योर ट्रेड वैल्यू, मतलब दिन का, आपका दिन का जो ट्रेड वैल्यू है 25,000। अभी मान लेते हैं 2 ट्रेड करने वाले हो आप, तो 2 ट्रेड करोगे तो कितना होगा आपका, 12,000 होगा। सो गाइज 12,000 का ट्रेड में आपका जो लॉस होगा दैट इज़ 1,000 रुपीज़। सिंपल है, और इससे आसान कैलकुलेशन भाई हो ही नहीं सकता। अभी 12,000 का 1,000 रुपीज़ कितना परसेंट होगा पता नहीं, 10% होगा, सॉरी 8% के करीब होगा, 10% भी नहीं होगा। 12,000 का 1,000 रुपये लॉस, या 10 to 12% होगा आई गेस, 12% होगा, 9 to 10% है, ठीक है, तो 9.9% के करीब है। एनीवे, तो ये जो भी है, जो जैसे कहा है आपका ट्रेड कैपिटल का 10% होना चाहिए। तो दिस इज, आप एक चीज़ कैलकुलेट कर लो, उसके बाद आप उसको डिवाइड कर लो। सिंपल है, आपको 3 ट्रेड लेना है, सिंपल है। 25,000 को आप डिवाइड करो, 25,000 को डिवाइड करके 3 में डिवाइड कर लो, कितना होगा, 8,000 करके होगा। 2,000 को डिवाइड कर लो भाई, 2,000 को डिवाइड कर लो 3, कितना होगा, 2,000 को डिवाइड करेगा 700 रुपये के करीब आएगा, राइट। 650 रुपये पकड़ लो, तो 650 रुपये, 8,000 का ट्रेड में आपका 650 रुपये से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। सो दिस इज़ हाउ कैलकुलेट। इसके उस हिसाब से अभी डिफाइन करेगा आपका पोर्शन साइज। अभी चलते हैं, इंटरेस्टिंग बात जो है वो है पोर्शन साइज कैसे आएगा। सो अभी हमने बात कर लिया 650 रुपये का आप लॉस ले रहे हो, एक 8,000 का ट्रेड, मतलब 25,000 का जो भी है, दिस इज योर 650 का लॉस है, ठीक है। अभी मान लेते हैं आपको एक ट्रेड मिला जहाँ पे आप देख रहे हो कि 8,000 का तो है, 8,000 का मतलब कितना हो गया, करीब आप अगर ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो तो 50 इंटू 120, 6,000, 150, 7,500, ठीक है, तो 150 करके है। चलो 150 पे प्राइस चल रहा है, 150 पे ट्रेड ले रहे हो आप। यहाँ पे क्या देख रहे हो कि मैं अगर स्टॉप लॉस 150 पे ट्रेड अपने एग्जीक्यूट किया है, ठीक है, तो फिर आपका स्टॉप लॉस क्या है, बाई का ट्रेड है, 150 में एग्जीक्यूट किया, 140 का स्टॉप लॉस देख रहे हो, मतलब 500 का। आपका यहाँ पे था 650 का, ठीक है, तो आप 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस देख रहे हो कि हाँ 10 रुपीज़ का मैं स्टॉप लॉस ले लूँगा तो फिर मेरा हो जाएगा, या फिर 5 रुपीज़ का ले लूँगा तो हो जाएगा। अभी यहाँ पे डिफाइन ये करेगा, जो अगर आपने सोच रहा ना यहाँ पे कि मैं 5 रुपये का ले लूँगा तो हो जाएगा, यार सिंपल है। मैं 5 रुपये का अगर लॉस ले रहा हूँ, मतलब लग रहा है आपको कि 5 रुपये का लॉस में मेरा काम चल जाएगा। सो गाइज यहाँ पे एक चीज़ है कि 5 रुपये का लॉस में अगर आपको काम चल जाता है, सो आप 5 इंटू 3 कितना होता है आपका, 15 होता है, 15 मतलब 15 इंटू 15 जो होता है आपका 750 होता है। आपका रिस्क कैपिटल क्या था, 650 था, राइट। सो यहाँ पे आप कितना लॉट ले सकते हो, 3 लॉट ले सकते हो, जहाँ पे आपको पर लॉट 150 रुपये का हिसाब से पर लॉट पे 650 का लॉसेस मिल रहा था। सेम जगह पे आपका लॉस छोटा होने से आपको एक ही लॉस के अंदर 3 लॉट मिल गया। आप लॉस तो उतना ही करने वाले हो जितना कर रहे थे, लेकिन 3 लॉट में वो लॉस करोगे। सो आपका जो प्रॉफिट होगा, अब वो सोचो प्रॉफिट जो होगा वो कैसे होगा फिर, क्योंकि लॉस तो इसका डबल हो गया। अब जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट सोचो आप कैसे होगा, प्रॉफिट आपका इसका भी डबल होगा, राइट। मतलब ये 3 लॉट के हिसाब से ही आपका प्रॉफिट होगा। तो 3 लॉट में आपका जो प्रॉफिट आपका जो प्रॉफिट था, मतलब ये तो 5 रुपये का आपने लॉस लिया, लेकिन आपका जो टारगेट क्या था, 650 का लॉस, मतलब 1,300 रुपये। मतलब आपको अगर आप लॉस ले रहे थे तो फिर आपको लॉस लेना चाहिए था 12 रुपये के करीब, ठीक है। सो 12 से 15 रुपये के करीब आपको लॉस लेना था, तो मतलब आपका टारगेट होता कितना, 24 रुपीज़। तो 24 रुपये आपका टारगेट होता है, तो इंटू सोचो आप 24 इंटू 24 इंटू 75 कितना होता है, 1,800। सो यहाँ पे देखो आपका जो लॉस था वो है कि लेकिन 650, आपका जो प्रॉफिट है वो लेकिन है वो है 1,800 का प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये ऐसे ही काम करता है, ये जैसे आप आगे जाओगे ऐसे ही समझते रहोगे धीरे धीरे हाउ इट्स वर्क्स। तो हमने छोटे से एक डिस्कशन में के अंदर ये सिमेट मतलब समझा दिया आपको कि आपको क्या करना चाहिए आपका कैपिटल जो है उसके साथ, एंड हाउ इट हैज़ टू वर्क। छोटा कैपिटल है गाइज, जैसे कहा है ऐसे करो, बड़ा कैपिटल है ऐसे करो, जो करना है करो, बट हाँ रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो आपको डिफाइन करना ही पड़ेगा। दिस इज हाउ इट्स कैलकुलेट, एंड इंटरडे में
आपको ये बहुत ही अच्छे से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एनीवे गाइस, चलते हैं, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। डेफिनेटली टिल द टाइम कीप ट्रेडिंग एंड कीप लर्निंग एंड स्टे फोकस ऑन योर चार्ट एंड ऑल व्हाट यू आर डूइंग इन द मार्केट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, सी यू।